Good evening, friends. Welcome to the channel Play with Words. Today I am going to discuss present perfect continuous tense. मैंने आपको पिछले वीडियो में तीनों फॉर्मेट प्रेजेंट टेंस का बता दिया था, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बताया था। आशा है आप लोग वीडियो को जरूर देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा नहीं है तो अवश्य देखिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम वीडियो को बनाते हैं और लाइक और शेयर में और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया है। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका आइडेंटिटी क्या है पहले ये देखना है। इसका आइडेंटिटी है, एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस वी हैव आता रहा है, आते रहे हैं, आती रही है। ये इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में आता रहा है, आते रहे हैं, आती रही है लगा रहता है। इस टेंस के द्वारा ये पता चलता है कि काम पास्ट टेंस में शुरू हुआ था और ये प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। बात समझ रहे हैं? इस टेंस में यह पता चलता है कि काम पास्ट टेंस में हुआ था शुरू और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में हैव बीन और हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स का यूज होता है। इस टेंस में वर्ब के रूप में जो यूज होता है वह हैव बीन और हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स का यूज होता है। इस टेंस में 2 तरह के सब्जेक्ट के साथ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज होता है, यानी हम लोग का सब्जेक्ट 2 तरह का होता है। पहला ये है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन का है। तो आई, वी, यू और थर्ड पर्सन का दे है। तो आई, वी, यू और दे के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स का यूज करते हैं, प्लस टाइम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, यू हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 minutes, शी हैज बीन कुकिंग मटन फॉर 40 minutes। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बराबर बताते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पहला स्ट्रक्चर है आई, वी, यू और दे के साथ हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स प्लस फॉर और सिंस और टाइम, यानी टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 2 घंटा, 2 दिन, 10 दिन, 10 महीना, 10 साल या 2 दशक, 1 सदी, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग फॉर और सिंस का यूज करते हैं। तो जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहे, यानी टाइम डेफिनेट नहीं हो, 2 घंटा, 2 दिन, 2 दशक, 100 साल, 50 साल, 10 दिन, 5 दिन रहे, 5 घंटा रहे, तो वहाँ पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे। और जब पॉइंटर ऑफ टाइम दिया रहे, यानी निश्चित समय दिया रहे, तो वहाँ पर हम लोग सिंस का यूज करेंगे। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, यानी मैं दोपहर से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। ही हैज बीन वीक सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, वह बचपन से कमजोर है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग सिंस का यूज करते हैं और बाकी जगहों पर जो अवधि को बताता है, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, वहां पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, तो आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, इसके साथ हैव बीन लगाइए
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स प्लस टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से इस किताब को पढ़ता आ रहा हूँ। ही हैज बीन वॉकिंग इन द मॉर्निंग फॉर 45 मिनट्स, वह सुबह में 45 मिनट से घूमता आ रहा है। ठीक है, राम हैज बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ्स फॉर 2 hours, राम अपने कपड़ों को 2 घंटों से धोता आ रहा है या खींचता आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग फॉर का यूज करते हैं। अब आपको मैं एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूं जो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर का है। इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने आई और वी का, आई वी यू दे और पीपल का स्ट्रक्चर तो देख लिया, लेकिन 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर का स्ट्रक्चर आपने नहीं देखा। तो उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। अभी हम आपको बताएंगे कि टेंस के अंदर 2 टेंस का लीस्ट यूज होता है। लीस्ट यूज का मतलब आजकल हम लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं। एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका नहीं के बराबर यूज होता है। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका भी यूज आजकल कम हो गया है। तो चलिए उस चीज को अभी हम छोड़ते हुए टाइम आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही, शी, इट और नेम और सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये देखिएगा, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन। ठीक है, हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स प्लस टाइम। टाइम का मतलब है फॉर और सिंस का यूज यहाँ पर हम लोग को करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को फॉर और सिंस का यूज करना है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया कि पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर का यूज करेंगे, और पॉइंटर ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके लिए है, क्योंकि आप जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी स्ट्रक्चर को लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम लोग को टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एक बात आप लोग को मैं बता दूं, घोर के पिलाने वाला कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जिसको आप अभी पीजिए और आधा घंटा के बाद आप स्पोकन और रिटन में बहुत ज़्यादा निपुण हो जाइए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। बिना प्रैक्टिस के आप स्पोकन और रिटन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छा इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर है, शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटों से नाचती आ रही है। अब देखिए, रवि has been writing his book. Ravi has been writing his book for 2 years. Ravi has been writing his book for 2 years. रवि 2 वर्षों से अपना किताब लिखता आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ही, शी, इट और नेम के साथ आपको क्या करना है, हैज़ बीन लगाना है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स प्लस टाइम लगा देना है। जैसे देखिए, 2 घंटों से बारिश होती आ रही है,
तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ बिन रेनिंग, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 hours, 2 घंटों से बारिश होती आ रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 hours। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। इसमें मैंने 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दे दिया है, आई, बी, यू, दे और पीपल के साथ है बिन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, और फॉर और सिंस प्लस टाइम का यूज़ आपको करना है। तो यहाँ पर आपको क्या है, शी हैज़ बिन डांसिंग फॉर एन आवर, तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ बिन प्लस बी4 प्लस टाइम आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो चलिए, अभी तक आपने इस चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हम लोग वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह मेहनत से बनाते हैं। यह आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना जल्दी हम लोग को प्रमोट करते हैं। थैंक यू।